बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करें क्लास 8 की मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सो ये हेमिस्फीयर के मुताल्लिक़ है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है। और रेडियस हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड नंबर हमारे साथ है वो डायमीटर दिया गया है, वो है 24 मीटर। ठीक है, अच्छा तो बुक में पेज नंबर 221 पर हमारे साथ जो हेमिस्फीयर, ये इस टाइप का जो शेप होता है इसको हेमिस्फीयर कहते हैं, जो स्फीयर का हाफ होता है। सो इसका फार्मूला ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। इसमें हमारे साथ है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हमारे साथ जो है टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारे साथ है कॉर्ड सरफेस एरिया और दूसरा है बेस एरिया। ये वाला एरिया ये हमारे साथ है कॉर्ड सरफेस एरिया और ये है बेस एरिया। ठीक है, सो बेस एरिया का फार्मूला 5r² है और कॉर्ड सरफेस एरिया हमारे साथ 2πr² है। इसको हमने एक्सरसाइज में डिटेल के साथ सॉल्व किया था। मज़ीद अगर आप उसको मतलब वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसके मुतालिक है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो वो हमारे साथ है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया इज इक्वल टू 2πr² प्लस 5r² इज इक्वल टू 3πr²। तो ये इसका टोटल एरिया है। और वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है 2/3πr³। सो ऑलरेडी इसके मुतालिक हम क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में इसके मुतालिक क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो फार्मूला हमारे साथ है वो है 3πr²। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे साथ 22/7, इससे 3.14 आता है, तो 3.14 और आर की वैल्यू है 6, सो 6²। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, 6 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आता है 339.12, 339.12। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे साथ है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, बुक में जो आंसर है वो उन्होंने कॉर्ड सरफेस एरिया मालूम किया है। ठीक है, सो अगर आप उसको वो मालूम करना चाहे, मतलब आप बुक का आंसर वो लाना चाहते हैं, तो आप मेरा कॉर्ड सरफेस एरिया वो मालूम करेंगे। ठीक है, सो कॉर्ड सरफेस एरिया उसका फार्मूला हमारे साथ है 2πr², 2πr²। इन्होंने तो इसमें ये नहीं कहते, इन्होंने कहा है कि मतलब आप क्या करें, सरफेस एरिया मालूम करें। ठीक है, तो आप ये वाला भी मालूम कर सकते हैं, ये वाला भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बुक में आंसर दिया है वो कॉर्ड सरफेस एरिया है, तो चलो उसको मालूम करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 6, सो 6²। ठीक है, तो इन चारों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 6, तो इससे आएगा 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बुक वाला आंसर जो कि कॉर्ड सरफेस एरिया का है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम का वो मालूम करते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब आप क्या करें, सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर मालूम करें और वॉल्यूम मालूम करें। सो वॉल्यूम का जो फार्मूला हमारे साथ है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वो हमारे साथ है 2/3πr³। सो 2/3 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 6²। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई 3 करेंगे। सो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 1356.48 डिवाइड बाई 3, और इसको आप डिवाइड बाई 3 करें तो इससे आएगा 452.16, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट हमारे साथ है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सेकंड नंबर में हमारे साथ डायमीटर दिया गया है वो है 24 मीटर। सो हम क्या करेंगे, उसका डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फार्मूला में हमारे साथ रेडियस है। सो एज वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2r, सो डिवाइड बाई 2 करें, सो 2 और 2 कैंसल, r इज इक्वल टू d/2, और डायमीटर की वैल्यू हमारे साथ है 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12, सो 12 मीटर। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 12 आता है।
सो हम क्या करेंगे, इसका वो मालूम करेंगे, कॉट सरफेस एरिया मालूम करेंगे, क्योंकि बुक में भी उसका वो आंसर दिया गया है। तो कॉट सरफेस एरिया और उसका फार्मूला हमारे साथ है 2πr²। सो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे साथ है 12, सो 12²। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 2 टाइम 3.14 मल्टीप्लाई 2, सो इससे आएगा 904.32 मीटर स्क्वायर। ये है कॉट सरफेस एरिया। वॉल्यूम का वो मालूम करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सो उसका फार्मूला हमारे साथ है 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई, या मैं लिखता हूँ फार्मूला को 5r³ ठीक है। सो 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 12, सो 12³ सो आप 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, मतलब 12 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 10,851.84 डिवाइड बाई 3 करेंगे। सो अगर इसको आप डिवाइड करें तो इससे आएगा 3617.28 और मीटर क्यूब। अच्छा, बुक में जो आंसर है तो उसमें कुछ पॉइंट में इसमें और उसमें फ़र्क है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पाई की जगह पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पाई की वैल्यू हमारे साथ है 22/7, और अगर हम इसको इस पर डिवाइड करें तो ये राउंड अबाउट 3.14 आता है, ठीक है। सो अगर आप 22/7 करें और उसको आप 3.14 की जगह पर पुट करें तो इसमें थोड़ा सा वो फ़र्क आएगा। चलो मैं उसको भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं पाई की जगह पर 22/7 को पुट करता हूँ। सो यहाँ पर हमारे साथ है कि फार्मूला हमारे साथ है ये वाला फार्मूला 2 डिवाइड बाई 3 πr³। सो 2 डिवाइड बाई 3 और पाई की जगह पर 22 डिवाइड बाई 7 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 12, सो 12³ सो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 7 3 ज़ा 21। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 76,000 और 032 डिवाइड बाई 21। सो अगर आप इसको 21 से डिवाइड करें तो इससे आएगा 3620.5 मीटर क्यूब, और बुक में हमारे साथ ये वाला आंसर है। तो उन्होंने क्या है, पाई की जगह पर 22/7 को पुट किया है। ये कोई इतना वो मसला नहीं है, जस्ट पॉइंट में कोई वो फ़र्क आता है। तो अगर आप क्या करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं पाई की वैल्यू वो हमारे साथ है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब ये ख़त्म नहीं होता। तो इस वजह से जो आंसर हमारे साथ आएगा उसमें वो थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट आएगा, बाकी इसमें कोई वो मसला नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब और उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 12 है स्फीरिकल वाटर टैंक हुज डायमीटर इज़ 3.5 मीटर के स्फीरिकल वाटर टैंक है और उसका डायमीटर जो हमारी सारी रेडियस जो है वो है 3.5 मीटर। सो दो चीज़ें मालूम करनी है, एक है फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग वाटर टैंक एट द रेट ऑफ RS135 पर मीटर स्क्वायर, कि आप क्या करें, इस टैंक को मतलब पेंट करना है और इस पर जो पर मीटर कास्ट आता है वो है 135, ठीक है। और सेकंड नंबर जो है वो है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, मतलब वॉल्यूम मालूम करना है कि इसमें कितना पानी आएगा, और पाई की वैल्यू है 22/7। तो ऑलरेडी ये हमें पता है कि 22/7 है। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कास्ट ऑफ पेंटिंग मालूम करेंगे। कास्ट ऑफ पेंटिंग ये मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, उसका फार्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ स्फीयर हमारे साथ है 4πr²। सो 4 पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7 और आर रेडियस है वो हमारे साथ है 3.5, सो 3.5 होल स्क्वायर। सो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और डिवाइड बाई 7। तो इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 1078 डिवाइड बाई 7। तो अगर हम इसको डिवाइड बाई 7 करें तो इससे आएगा 154 मीटर स्क्वायर। सो ये एरिया है, ठीक है। और ये कहते हैं कि पर एरिया पर उसका जो
कास्ट है पर मीटर पर सारी वो है 135। सो हम 135 उसको हम 154 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ कास्ट आएगा, मतलब 1 मीटर की जगह पर 135 रुपये आता है। सो 154 जो उसका टोटल एरिया है उस पर कितना आएगा, तो 135 और 154 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो कास्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 154, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 279, मतलब 20,790, ठीक है, RS इतना कास्ट इस पर आएगा। अच्छा, 2 नंबर जो मालूम करना है वो है कैपेसिटी। सो चलो उसको भी मालूम करते हैं। कैपेसिटी जो कि वॉल्यूम है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका फार्मूला हमारे साथ है 4/3 पाई r क्यूब, 4 डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब। सो पुटिंग वैल्यूज 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई r। सो r की वैल्यू है 3.5 होल क्यूब। सो हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, डिवाइड बाई 7 और 3 21। सो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 3,773 डिवाइड बाई 21, और इसको हम डिवाइड करेंगे सो इससे आएगा 179.66, ठीक है। तो अगर हम इसको राउंड अप करना चाहें, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो ये एक इंक्रीज़ होगा, सो 179.66 को हम 180 लिख सकते हैं, और इसका यूनिट हमारे साथ है मीटर क्यूब। तो बुक में इस वजह से ये वाला आंसर दिया गया है, मतलब इसमें इन्होंने इसको राउंड अप किया है, तो 180 पर मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ है द हाइट ऑफ अ कॉनिकल फ्लास्क इन 10 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस इज 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 3 चीज़ें मालूम करनी है। फाइंड द कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क और कैलकुलेट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया, और 3 नंबर फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब, ठीक है। मतलब एक कौन शेप हमारे साथ है, और ऑलरेडी मैं इसको बना चुका हूँ, और इस पर क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं रिव्यू एक्सरसाइज में और हमारा जो एक्सरसाइज था उसमें मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये हमारे साथ उसके वो जो है रेडियस है, ठीक है, ये हमारे साथ एल है, और ये हमारे साथ हाइट है, ये हमारे साथ है बेस एरिया, और ये है कॉर्ड सरफेस एरिया। तो ये कहते हैं कि जो हाइट हमारे साथ है वो है 10 सेंटीमीटर, बेस एरिया ये हमारे साथ है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया है, ठीक है। और फाइंड द कॉर्ड सरफेस एरिया, मतलब ये वाला एरिया ये मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है, मतलब ये और प्लस ये टोटल एरिया ये मालूम करना है, और कैपेसिटी तो इसका कैपेसिटी या वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर हम मालूम करते हैं कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया, तो ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप बुक में 230 पेज पर देखें, ये हमारे साथ एक कौन शेप है, और ये वाला जो है ये बेस एरिया है, ठीक है, और ये हमारे साथ कॉर्ड सरफेस एरिया है। तो उसका फार्मूला हमारे साथ जो है बुक में 230 पेज पर है 5RL, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमारे साथ कॉर्ड सरफेस एरिया का है, और उसके बाद जो पेज है 231 पर, सो इसमें हमारे साथ टोटल वो एरिया जो है सरफेस एरिया उसका फार्मूला है 5R इंटू L प्लस R, ठीक है। तो चलते हैं इस फार्मूला की मदद से, जो कि 230 पेज पर है, इसकी मदद से हम कॉर्ड सरफेस एरिया को मालूम करते हैं। अच्छा, तो फार्मूला हमारे साथ है कॉर्ड सरफेस एरिया का, कॉर्ड सरफेस एरिया वो है 5RL, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमारे साथ है। तो अगर आप इस फार्मूला को देखें तो इसमें 5 की वैल्यू तो कांस्टेंट है 22/7, R जो कि अननोन है, ठीक है, और L की वैल्यू हमें मालूम है, जो कि L ये भी हमारे साथ अननोन है, ठीक है। और कॉर्ड सरफेस एरिया ये ऑलरेडी ये मालूम करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वो मालूम करेंगे, बेस एरिया की मदद से हम R को मालूम करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं उसको मालूम करते हैं। एज वी नो दैट, अच्छा, तो बेस एरिया ये हमें दिया गया है, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि बेस एरिया इज इक्वल टू
जो फार्मूला इसका हमारे साथ है बेस एरिया का, वो है फाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो बेस एरिया हमें दिया गया है 78.50, तो इसकी जगह पर हम 78.50 को पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, आर को मालूम करना है तो पाई को इस साइड पर डिवाइड करेंगे, पाई को इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे, सो पाई और पाई कैंसिल, और इससे हमारे साथ आएगा 78.50 और पाई की जगह पर हम 3.14 लगा सकते हैं इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम 78.50 डिवाइड बाई 3.14 इसको डिवाइड करें तो इससे आएगा 25। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, और इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू 5। सो आर की वैल्यू हमारे साथ है 5 और ये है सेंटीमीटर। ठीक है, सो आर की वैल्यू भी हमें मालूम हुई है 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में हम जो है इसके लिए हम आर इसकी वैल्यू भी मालूम हो गई, और एल की वैल्यू अब हम उसके लिए वो मालूम करेंगे। सही है। अच्छा, तो अप्लाई पिथागोरस थ्योरम है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। सो एज वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो पुटिंग वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज जो कि है एल, सो एल स्क्वायर ये अननोन है, बेस वो हमें मालूम हुई आर, और वो है 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि पहले हमने मालूम किया है 10 स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे आएगा 25 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इनको हम ऐड करें तो इससे आएगा 125, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, एल इज इक्वल टू 125 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इससे आएगा 11.18 सेंटीमीटर। सो एल की वैल्यू भी मालूम हो गई। सो इसमें हमारे साथ आर की वैल्यू ये भी मालूम हो गई, एल की वैल्यू ये भी मालूम है, और पाई की वैल्यू तो वैसे भी हमें पता है, तो हम कर्व सरफेस एरिया को मालूम कर सकते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू फाई आर एल इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 3.14 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे साथ है 5 और एल की वैल्यू हमारे साथ है 11.18। सो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 175.52, और ये चूँकि एरिया है कर्व सरफेस एरिया, तो इसका यूनिट हमारे साथ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमने इसका पार्ट फर्स्ट वो मालूम कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को मालूम करते हैं जो कि है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया हमारे साथ बराबर है कॉट सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है, सो कॉट सरफेस एरिया ये अभी हमने मालूम किया 175.52, और बेस एरिया हमें दिया गया है वो है 78.50। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, सो इससे आएगा अच्छा, तो अगर हम इनको प्लस करें तो 175.52 और 78.50, सो 2 10 1 कैरी 8 और 5 13 14, सो 4 यहाँ पर पॉइंट आएगा 1 7 7 15 1 15 1 2, सो इससे आएगा 254.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे साथ है इसका टोटल सरफेस एरिया। इसकी मदद से भी आप इसको मालूम कर सकते हैं, और जो कि फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का वो है हमारे साथ टोटल सरफेस एरिया आप कौन, तो वो हमारे साथ फार्मूला, इस पर भी ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और वो है फाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, सो अगर इसमें आप पुटिंग वैल्यूज़ करें 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे साथ है 5 इंटू एल की वैल्यू 11.18 प्लस आर की वैल्यू है 5। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 15.7 इंटू, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो इससे आएगा 16.18, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे यही आंसर आएगा 254.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको फार्मूला की मदद से मालूम करना चाहें या आप डायरेक्टली इसको ऐड करें तो दोनों की मदद से आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है तो उसको भी सॉल्व करते हैं, जो कि है कैपेसिटी। ठीक है, सो कैपेसिटी के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है, अच्छा 3 नंबर पर कैपेसिटी है
तो कैपेसिटी आप कौन, उसका फार्मूला हमारे साथ है 1/3 फाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 5, सो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे साथ है 10, सो 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 3। सो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 785 डिवाइड बाई 3। सो अगर आप इसको डिवाइड बाई 3 करें तो इससे आएगा 261.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है 3 नंबर आंसर, ठीक है। ये है 3 नंबर आंसर, ये हमारे साथ है 2 नंबर आंसर, ठीक है। और ये दोनों तो मतलब सेम है, ठीक है। और ये है इसका 1 नंबर का आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, ठीक है। और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 14 और ये हमारे साथ है कि जमाल वांट्स टू मेक अ टेंट। जमाल मतलब चाहता है कि वो एक टेंट को बनाए। फॉर दिस ही वांट्स टू बाय अ हाई क्वालिटी फैब्रिक, और इसके लिए उन्होंने हाई क्वालिटी का जो फैब्रिक है वो खरीदा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इंक्लूडिंग द फ्लोर ऑफ द टेंट। तो आप क्या करें, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है टेंट का। तो आप क्या करें, इसका सरफेस एरिया मालूम करें टेंट का, और फ्लोर ऑफ द टेंट उसका भी बिलो ये वाला एरिया, और इसका जो टोटल एरिया है वो आप मालूम करें। और सेकंड नंबर पर ये कहते हैं फाइंड द कास्ट ऑफ द क्लॉथ ए पर स्क्वायर मीटर क्लॉथ इज़ RS 450। तो आप क्या करें, इस पर जो क्लॉथ का खर्चा आएगा वो भी आप मालूम करें। और ये कहते हैं कि पर मीटर पर इस पर जो है वो पर स्क्वायर मीटर पर 450 का वो कास्ट आता है। फाइंड आल्सो द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, और आप इसका वो वॉल्यूम भी मालूम करें। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब आप ये सब चीज़ें मालूम कर सकते हैं। आप वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं, आप कास्ट भी मालूम कर सकते हैं, मतलब अगर एरिया आप मालूम करें। लेकिन एरिया के लिए आपको फिर चाहिए जो चीज़ें, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो अननोन है, ठीक है। क्योंकि हमें इसका वो नहीं पता, इसका बेस का नहीं पता कि इसका बेस कितना है। ये इसमें मतलब ये चाहिए था कि एक डायग्राम बनाते और यहाँ पर वो मेंशन करते कि इसका बेस इतना है, इसका जो L है, जो उसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, वो ये है, और इसका वो जो H है, जो हाइट है, जो FX तक, वो मतलब वो भी अननोन है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो साइड्स है या जो मतलब पैरामीटर्स है वो अननोन है। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ें हमें मतलब गिवन होती तो हम फिर इसको वो मालूम कर सकते थे, लेकिन सॉरी फॉर देट, इस क्वेश्चन को हम मज़ीद आगे नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम यहीं बस मतलब वो लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे साथ जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके पैरामीटर वो अननोन है, मतलब इसका बेस, इसका लेंथ, इसका हाइट, वो चीज़ें अननोन है। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम जो ज्योमेट्री है, जो कि यूनिट नंबर 10 है, उसको सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत वो हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।